हेलो एवरीवन। सो दिस इज दी वीक 3 क्लास 1। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को। और ये नया चैप्टर एक स्टार्ट रहेगा जो कि वेब डेवलपमेंट के नए सीरीज में रहेगा, जो कि पहले हमने एचटीएमएल कवर किया, फिर सीएसएस कवर किया। बूटस्ट्रैप सीएसएस के अंदर ही हम अपने लोग कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का जरूरत क्यों है? तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। जो वेबसाइट रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाता है, यूआई सही करता है वहाँ पे बेसिकली। तो इसीलिए हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट भी जैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वैलिडेशन, फॉर्म को वैलिडेशन करने में यूज करते हैं। बटन को रेस्पॉन्ड, क्लिक होगा तो क्या रेस्पॉन्ड करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। गेम वगैरह बनाने, एनिमेशन भी क्रिएट करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों में जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली फंक्शनैलिटी को संभालता है और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स को बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वीक के लिए फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि वीक 4। देन मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, वीक 4 क्लास 1 .html के अंदर ही हम अभी कोड करेंगे फिलहाल। तो वीक 4 का ये क्लास 1 है। मैं यहाँ पे डॉक टाइप, यहाँ पे HTML का बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे रखता हूँ, एंड दिस इज द जावा स्क्रिप्ट। फाइन। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करके देखते हैं, जो कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट को रखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल, कोई भी चीज़ आपको जैसे प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और सिंपली इसके अंदर जो भी हम लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, हेलो वर्ल्ड। फाइन। तो अब मैं इसको गो लाइव करता हूँ। देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड जो है ये अभी पेज पे आ रहा है, लेकिन इसको जैसे ही मैं स्क्रिप्ट टैग में रखूंगा, इसको सबसे पहले आपको यूज करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग रखना पड़ता है। मतलब कंसोल डॉट लॉग अभी फिलहाल बॉडी में आ रहा है, यानी कि ये पेज पे दिख रहा है जो हम जो भी चीजों को लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो सब समझते हैं धीरे धीरे। पहले हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट रन कहाँ पे करता है। तो इसके लिए ये पेज पे रन नहीं होगा, यहाँ पे अभी रन नहीं होगा फिलहाल। ये जो होता है ब्राउज़र में रन करता है, यानी कि क्रोम के ब्राउज़र जो है, क्रोम में हो गया, फायरफॉक्स में हो गया, एज में हो गया, उन सब सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। आप इसको अपने सर्वर पे भी यूज़ कर सकते हो नोड जेएस के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट जो होता है तो वो कितने कैसे हम ऐड करेंगे। जैसे ये तो मैंने ऐड किया है जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम, ये अभी आपको वेबसाइट पे दिख रहा होगा, यहाँ पेज पे दिख रहा है, लेकिन ये रन कहाँ पे हो रहा है? तो अभी रन ये फिलहाल नहीं हो रहा। तो इसको हम समझते हैं 3 वेज होता है जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, देयर आर 3 ways टू ऐड जेएस जावास्क्रिप्ट। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इनलाइन जीएस। इसका कम यूज करना है इनलाइन को आपको, कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा जगहों पे, उन सब जगहों पे इनका यूज कर सकते हो। दूसरा होता है इंटरनल, जैसे सीएसएस में होता है वैसे ही होता है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और एक थर्ड वन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो फाइल बना के हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल का बात करें, इनलाइन का अगर बात करें तो इनलाइन बेसिकली होता है जैसे कि आप यहाँ पे, मैं एक कंसोल को भी फिलहाल मैं नीचे रखता हूँ, इस रिमूव करते हैं और इनलाइन का पहले बात करते हैं। तो बटन मैं एक क्रिएट करता हूँ और इस बटन का नाम देता हूँ क्लिक। ओके, सॉरी, क्लिक। एंड इनलाइन में क्या होगा कि आप यहीं पे जेएस का एट्रीब्यूट वगैरह सब यहीं पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये क्लिक हो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, तो एक अलर्ट मैसेज शो करे, अलर्ट। और यहाँ पे अलर्ट क्या होता है ये सब सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अलर्ट कैसे दिखता है, तो अलर्ट भी यहाँ पे जैसे आप देखे होंगे, तो हेलो, ये हेलो जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये अलर्ट करेगा हेलो। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक अलर्ट है, ये जो बॉक्स ओपन होता है अलर्ट बॉक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेलो ओपन हो रहा है तो इसको बोलते हैं इनलाइन। ये एक जावास्क्रिप्ट के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट होता है। इसी टाइप से यहाँ पे और हम यूज कर सकते हैं जो कि होता है एक इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मैंने अभी कंसोल डॉट लॉग में लिखा था, प्रिंट करने के लिए, कोई भी आउटपुट लेने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो
उसके लिए सिंपली हम इंटरनल के लिए स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं हम, या फिर हेड टैग के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है वो बॉडी के अंदर रखना है, राइट? जिससे पेज का सारा चीज़ लोड हो, उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट उस उन सब चीज़ों पे, बॉडी वाले एलिमेंट्स पे अप्लाई हो। फाइन। तो ये भी जो होता है, ये भी नॉट ज़्यादा वर्स्ट जगहों पे इनका यूज़ नहीं किया जाता है इंटरनल सीएसएस का। जो इस पेज पे स्पेसिफिकली लगाना होता है, तो वहीं पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। नहीं तो हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेएस का यूज़ करते हैं। सॉरी, सीएसएस मैंने गलती से बोल दिया। तो सीएसएस, इतना दिन 1 वीक सीएसएस पढ़ाया तो सीएसएस ही। तो सीएसएस में जैसे होता था एक्चुअली, वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि मतलब जो इस पेज पे हमको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो उसके लिए हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और बाकी जगहों पे हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे ये है इंटरनल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग आपको ओपन करना है, बॉडी टैग के अंदर करना है, या फिर हेड टैग के अंदर भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको यूज नहीं करना है ज्यादा जगहों पे। आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है इस पे, बॉडी टैग के अंदर रख करके। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है बेसिकली कि ये जो बॉडी है, पूरा एलिमेंट लोड होने के बाद बॉडी के, तब वहां पे ये जावास्क्रिप्ट का ये एलिमेंट अप्लाई होगा। अदरवाइज ये पहले ही ढूंढने लगेगा कि ये एलिमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो वो पेज लोडिंग में टाइम लेता है। ठीक है? तो लिटिल बिट मतलब वास्ट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो गड़बड़ी कर सकता है। फाइन। अब यहाँ पे हम करते हैं कंसोल.log। कंसोल.log, अब ये देखो, ये जो है, ये आउटपुट, ये आपको अब पेज पे नहीं दिखेगा, ये ब्राउजर में रन होगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं हेलो स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स, एंड वेलकम टू वेलकम टू जेएस क्लास। फाइन। तो अब मैं जैसे इस पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे क्लिक ही दिख रहा है बस, और यहाँ पे जो कंसोल में मैंने किया है वो अब कहाँ पे दिखेगा, तो वो कुछ यहाँ पे आपको जैसे ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आओगे, तो इंस्पेक्ट करने पे यहाँ पे कंसोल में आपको दिखेगा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो ये ब्राउजर में रन हो रहा है, ना कि ये पेज पे रन हो रहा है अभी फिलहाल। तो ये ब्राउजर में ही रन होता है, जो कि क्रोम हो गया, या इसको मैं पेज पे चाहूँ तो वहां पे मैं दिखा सकता हूँ। वो समझेंगे कैसे दिखाते हैं, कैसे क्या यूज होता है, वो सब सारी चीजें को देखेंगे धीरे धीरे। अब फिर समझते हैं थर्ड वन, जो कि है एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस सेम एज एक्सटर्नल जेएस, सॉरी, एक्सटर्नल जेएस। तो एक्सटर्नल जेएस आपको सेम एज इट इज यूज करना है, जैसे हम सीएसएस में यूज करते थे वैसे ही। तो एक्सटर्नल के लिए आपको, एक्सटर्नल जेएस के लिए सिंपली है कि यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है, और इस टैग के अंदर जो पाथ डालना है, आपको सोर्स डालना है एसआरसी। ठीक है? एसआरसी डालना है, और एसआरसी में जो भी, मैं यहाँ पे मान लो कि एक एसआरसी फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस रखता हूँ, या फिर मैं यहीं पे एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस रखता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस रखता हूँ, और इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और ये जो कंटेंट है, ये आ रहा है आपका, दिस कंटेंट कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल। ठीक है? तो ये चीज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये हुआ एक्सटर्नल जेएस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो यहाँ पे इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर देगा जो चीज यहाँ पे इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर लिखा होगा। और इसको कहाँ पे यूज करना है, तो मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल पेजेस पे सेम जावास्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, तो उन सब जगहों पे यहाँ पे हम इसका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का हम यूज कर सकते हैं। फाइन। तो अब आते हैं यहाँ पे जैसे ही पेज पे, तो देखो ये इस कंसोल में वो जो मैंने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में रखा था वो भी यहाँ पे आ चुका है, दिस कंटेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल से ये आ रहा है। ठीक है? तो ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो गया। फाइन। अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स में मैंने कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कैसे लेना है, या कैसे रखना है, अपने ब्राउजर को दिखाना है, तो वो कंसोल डॉट लॉग से हम समझ चुके हैं ये चीज। और हम एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम स्क्रिप्ट डॉट, ये आपको एक चीज और यहाँ पे मेंशन याद रखना है कि ये जो है, सो लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना है एंड में। ठीक है? और जावास्क्रिप्ट जो होता है, मैं कुछ कुछ चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सो थिंग्स टू, सॉरी, टू रिमेम्बर व्हेन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जो पहला है वो है, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है?
तो यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव यानी कि कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पे केस सेंसिटिव होगा। कोई भी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, तो उसको इंड करना है किससे, सेमीकोलन से इंड करना है। ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम थर्ड जो लिखते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि पाइथन में भी मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी, पाइथन जब करवा रहे थे। और यहाँ पे भी आपको मीनिंगफुल वेरिएबल का बेसिकली वेरिएबल नेम रख सकते हैं। मीनिंगफुल वेरिएबल वेरिएबल नेम, ठीक है, नेम्स रखना है आपको। और फोर्थ में अगर बात करूँ तो स्ट्रिंग जो है वो यूज करता है ये याद नहीं रखने वाली बात है, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग जैसे ही स्ट्रिंग रखते हैं तो उसमें हम सिंगल कोट या डबल कोट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये मतलब रिमेम्बर करने की चीज नहीं, लेकिन आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, समझना है, इन सब चीजों को फॉलो करना है। फाइन। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि कमेंट कैसे जावास्क्रिप्ट में रखते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि कमेंट जैसे कंट्रोल के साथ मैं फॉरवर्ड स्लैश दबाता हूँ तो इस टाइप से कमेंट ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन कमेंट रखने का भी सिंटेक्स यहाँ पे आप अगर ये तो वीएस कोड का सपोर्ट है जो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कमेंट इसी टाइप से रखा जाता है। दो फॉरवर्ड स्लैश रख दिए तो ये जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट फॉर सिंगल सॉरी सिंगल line comment used to forward slashes at the beginning of the line and multi-line comment के लिए for multi-line कमेंट यूज करना है मुझे। ये जो है देखो कैसे यूज करना है मैं दिखाता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी चीज रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हो सिंपली। उसके बाद इसको क्लोज करना है तो एम्पस सॉरी एस्ट्रिक एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। तो इस टाइप से आप मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हो। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे भी जाऊंगा तो इसके बीच में जो भी एलिमेंट रखूंगा वो सब कमेंटेड रहेंगे, ठीक है। ये सारे कमेंटेड रहेंगे। तो इस टाइप से आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हो। फाइन। तो ये दोनों चीज मैं कमेंट बता दिया तो कैसे करना है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट कैसे करना है, ये दोनों को मैं डिक्लेयर कर दिया। अब हम समझते हैं कि एक चीज और पहले समझाते हैं हम कि एक होता है वेर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वेरिएबल पढ़ेंगे अभी। तो वेरिएबल के अंदर ये चीज आती है। वेरिएबल अब क्या होता है, तो वेरिएबल मतलब जो वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में एक्स वाई जेड एम एन। तो जैसे हम यूज करते हैं जनरली एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू असाइन किया जा रहा है। 10 को जो है 10 को इसके अंदर एक्स के अंदर असाइन किया जा रहा है। तो ये वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल में ही हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे वेरिएबल्स को समझते हैं पहले, वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन जो होता है वो होता है लेट। लेट के अंदर रखते हैं जैसे कि लेट नेम इज इक्वल टू आर्या। सो दिस इज दी, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। तो ये एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल है। और फिर हम दूसरा टाइप से वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं जो कि एक होता है वैर। ओके, वेर एज इज इक्वल टू 18 रख लो। और एक और होता है वेरिएबल असाइन करने का मेथड जो कि होता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में इज स्टूडेंट मान लो ट्रू स्टूडेंट है या नहीं, तो ट्रू। तो ये तीन मेथड होता है आपको डायरेक्ट, जैसे पाइथन में हम रखते थे कि नेम रख लो उसके बाद नेम में डाल लो जो भी नेम डालना है ये। तो इस टाइप से यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर करना है तो उससे पहले तीन वर्ड यूज करना है। तीनों में से कोई एक यूज करना है, या तो लेट या तो वेर या तो कॉन्स्ट। अब तीनों का क्या-क्या मीनिंग है वो अपना, क्या-क्या ये बताता है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं। जो लेट कहाँ पे यूज़ होता है, वेर कहाँ पे यूज़ होता है और कॉन्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है। फाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन तीनों का डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कॉन्स्ट। तो समझो लेट का जो यूज होता है, लेट एक 1 सेकेंड सॉरी, मैं थोड़ा ये mouse का
ओके फाइन। सो नाउ इट्स वर्किंग। सो लेट जो यूज होता है, लेट एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल होता है ये, यानी कि इसको रीअसाइन हम कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रीडिक्लेयर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं सेम इसको, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लेट बना ले और यहाँ पे मान लो कि वैल्यू या फिर नंबर, लेट नंबर हम यहाँ पे एक ले ले रहे हैं और इसको मैं डिक्लेयर नहीं किया, फिर इसको मैं बाद में डिक्लेयर कर सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये एक वैलिड सिंटेक्स रहेगा कि लेट के अंदर मैंने एक वेरिएबल का नेम तो स्टोर कर लिया है, लेकिन उसको मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, रीअसाइन उसका वैल्यू कर सकता हूँ। तो ये लेट का प्रॉपर्टी में ये यहाँ पे हम लेट को डिक्लेयर करेंगे कि जिसको हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो उसको हम लेट से इनिशियलाइज करेंगे, लेट रखेंगे, लेट और देन वेरिएबल नेम। तो ये लेट के लिए हो जाता है। उसके बाद फिर हम वेर को समझे, तो वेर एक स्कोप फंक्शन है, और ये देखो लेट जो है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है, ठीक है, और ये जो होता है सो फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर ही इसको हम यूज करते हैं। तो स्कोप यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोल सकते हो आप कि वेर फंक्शन में के अंदर जब यूज करते हैं, तो इसको हम रीअसाइन तो कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सेम स्कोप में ही कर सकते हैं, यानी कि उसी फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट जो होता है सो ब्लॉक स्कोप है, तो लेट और कॉन्स्ट जो है ये दोनों ब्लॉक स्कोप होते हैं वेरिएबल, और इसको लेकिन कॉन्स्ट में और वेर में एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते या री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम देखते हैं अब, अच्छे से समझते हैं इन इन चीज़ों को, जो कैसे हम इन सब का यूज करते हैं। ओके, सो पेज पे आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपली लेट जो लिया, लेट के अंदर, लेट के बाद यहाँ पे मैं देखो और एक चीज मैं बता दूं कि लेट और वेर जो है, वेर ओल्ड टू यूज हो गया, ये ओल्ड वर्जन था, लेट का ही बोल सकते हो आप, ठीक है। फंक्शन स्कोप है तो अभी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लेट का यूज करेंगे, और कॉन्स्ट जहाँ पे हमको वैल्यू का चेंज नहीं करना होगा, तो वहां पे हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको कोड जैसे जैसे करेंगे, तो उस टाइप से इसको हम समझते चलेंगे जो कैसे कैसे यूज हो रहा है। अब हम कुछ नेमिंग वर्ड समझ लेते हैं, जैसे कि नेमिंग रूल क्या क्या है वेरिएबल का, वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट लेट एंड देन स्मॉल कैरेक्टर, आप कैमल केस वगैरह या स्नेक केस यूज कर सकते हो, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम ऐसे आप रख सकते हो, ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद आप क्या क्या यूज नहीं कर सकते हो, यूज तो बाकी कर सकते हो, लेकिन क्या क्या यूज नहीं कर सकते हो, तो मैं अगर बताऊं तो ये सही है फर्स्ट वन। एंड अगर हम लिखते हैं लेट 1 2 3 एंड द नेम, तो ये एक गलत वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मेथड रहेगा ये, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हम लेट और कोई क्लास यूज कर लेते हैं, क्लास, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं, जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए, तो उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस डाल के अगर मान लो कि हम यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम अगर यूज करते हैं ऐसा, तो स्पेस बीच में नहीं डाल सकते, अंडरस्कोर डाल सकते हो, स्पेस नहीं डाल सकते हो, तो ये एक रॉन्ग मेथड होगा, ठीक है। और आपको यूज करना है जनरली कौन सा, सो मैं बताता हूँ। सो यूज करना है आपको नॉर्मली यूज कैमल केस का यूज करना है, कैमल केस फॉर वेरिएबल नेम के लिए आपको कैमल केस यूज करना है, यानी कि स्टार्ट करना है लोअर लेटर से और देन कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच सब्सिक्वेंट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैंने लिखा, तो स्टूडेंट को मैं स्मॉल रखा, उसका नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको मैंने कैपिटल रखा, तो ये इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। तो इस ऐसे आपको वेरिएबल को रखना है। अब समझते हैं हम डेटा टाइप को। डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो डेटा टाइप में पहला होता है स्ट्रिंग। आई होप आप लोग स्ट्रिंग से वाकिफ हो चुके होंगे। तो स्ट्रिंग होता है जो मैंने अभी, ये है, ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम लिखते हैं, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है, टेक्स्ट वैल्यू बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव द डेटा टाइप्स इन जीएस। सो पहला जो है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल और डबल कोट, तो ये बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। देन दूसरा होता है वो होता है नंबर। स्ट्रिंग को हम जैसे नेम हो गया, उसके बाद फिर कुछ भी बोल सकते हो, आपकी सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि टेक्स्ट वैल्यूज होते हैं ना। दूसरा होता है नंबर। नंबर एक इंटीजर हो सकता है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर ले लो, या फिर जैसे मैं अगर यूज कर रहा हूँ लेट
एज ले लो, तो एज क्या है ये 25, ये एक नंबर वेरिएबल होता है, ठीक है, ये नंबर है यहाँ पे। तो 25.4 भी आप ऐसे भी रख सकते हो। तो ये एक हाइट में जैसे मैं ले सकता हूँ, तो इस टाइप से ये एक बोल सकते हो आपकी, सॉरी, सो दिस वन इज द नंबर डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू है या फॉल्स है, इसका दो ही वैल्यू होगा बूलियन डेटा का, या तो मान लो इज स्टूडेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया लॉजिकल वैल्यूज दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और यहाँ पे एक चीज और आपको ये समझना है कि ट्रू का फर्स्ट कैपिटल टी नहीं लिखना है, स्मॉल टी, जो कि पाइथन में कैपिटल टी होता है, बट यहाँ पे स्मॉल टी, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, तो स्मॉल टी ट्रू, एंड फॉल्स के लिए ऑल आर स्मॉल कैरेक्टर्स इन द फॉल्स, ठीक है। नाउ एक होता है अनडिफाइंड डेटा टाइप। अनडिफाइंड अनडिफाइंड डेटा टाइप भी होता है। अनडिफाइंड मतलब वैल्यू डिक्लेयर तो कर दिया वेरिएबल को, लेकिन उसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, लेट सपोज कि लेट नेम, एंड यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग, मैं आपको दिखाता हूँ अनडिफाइंड का, डॉट लॉग नेम। तो अब मैं अगर इसको देखता हूँ कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, तो ये क्या है, अनडिफाइंड आ रहा है, फाइन। यानी कि ये जो मैं इस सबको तो मैं वेरिएबल बनाया हूँ, लेकिन कंसोल कर रहा हूँ बस इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कर लेता हूँ, नेम, नेम प्लस दिस। तो अब देखो यहाँ पे ये नेम अनडिफाइंड, यानी कि ये अनडिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो जो कौन सा किस टाइप का डेटा टाइप है। एक होता है नल। नल मतलब एम्प्टी वैल्यू है। जैसे ही मैं यहाँ पे नेम रखा और इसको मैं सेट करता हूँ नल, तो इसको नल सेट करने पे तब ये नल यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं करता हूँ तो ये नल हो गया। तो नल और अनडिफाइंड दोनों ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होता है। नल मतलब वैल्यू असाइन किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू मतलब रखे हैं, लेकिन ये नल छोड़ दे, ब्लैंक है ये अभी। और इसमें मैंने वेरिएबल को तो नाम रख दिया, लेकिन उसमें वैल्यू कुछ असाइन किया ही नहीं है, वो अभी भी खाली है, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन नहीं है। उसके बाद होता है एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बेसिकली मतलब की और वैल्यू पेयर में, जैसे डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी में जैसे हम रखते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। जैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं कि लेट स्टूडेंट्स स्टूडेंट इज इक्वल टू, और देन यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर में रखेंगे, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे रखेंगे नेम, और मान लो इसका फिर एज वगैरह सब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे जैसे मैं यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट के जगह पे स्टूडेंट नेम आए और एज के जगह पे एज, और इस टाइप से आप कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कर सकते हो जो ब्राउजर को भेजना है, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को रख सकते हो। इसको मैं अभी फिलहाल हटाता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है अभी, मैं समझाने के लिए बस। तो ना अब हम समझते हैं, ये ऑटो रिकमेंड बंद करना। अब समझते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि एरे है। तो ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। सो थर्ड वन इज द एरे डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो एरे डेटा टाइप जैसे कि मतलब लिस्ट के टाइप में, लिस्ट के फॉर्म में जैसे हम रखते हैं, तो वो एक एरे होता है। ये जो है ये लिस्ट है, लिस्ट एक एरे है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये एक लिस्ट हो गया यहाँ पे, फाइन। तो जैसे ये देख सकते हो ये एक लिस्ट है, तो ये इसको बोलते हैं हम एरे, एरे, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को समझेंगे, ठीक है, जिसका हम कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक पैरामीटर होता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ से हम यहाँ पे कर सकते हैं कौन से किस टाइप का ये ऑपरेटर है, तो उसको हम टाइप ऑफ पैरामीटर से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको मैं कंसोल डॉट लॉग, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ, देखो टाइप ऑफ, एंड देन जो मैंने वेरिएबल रखा है उसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि जैसे फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट्स है। तो ये अब जैसे देखो तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट को ले लेता हूँ, स्टूडेंट,
देखो ये भी एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपको कि जो यहाँ पे एरे होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं जैसे नेम रखता हूँ तो नेम यहाँ पे आप रखोगे तो इसका डेटा टाइप दे देगा, टाइप ऑफ दे देगा, तो टाइप देगा इसका, देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे, सॉरी वन थिंग आई मिस्ड हियर, दैट इज टाइप ऑफ, मैं जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग जैसे कि नेम, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग आता है, ठीक है। और जैसे मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, फ्रूट्स को ये भी रख सकते हो, तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो कि कौन सा किस टाइप का डेटा टाइप है। तो मैंने यहाँ पे रखा, तो फर्स्ट जो है स्ट्रिंग, फिर नंबर, फिर बुलियन, जो बुलियन ट्रू फॉल्स वाला होगा तो वो बुलियन में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देन नल जो है सो अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो कि कौन सा किस टाइप का टाइप है उसका ऑपरेटर का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं तो उसमें कौन कौन से टाइप का ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इन जे ऑपरेटर्स इन जेएस, तो पहला जो होता है वो होता है एडिशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में पहले पढ़ते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि पॉजिटिव, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो वो होता है प्लस माइनस, जनरली जो अर्थमेटिक में पढ़ते हैं वही सारा होता है, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलो, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और ये होता है प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और एक होता है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी कि डबल एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। मैं इसका भी नाम कर बोल रख दे रहा हूँ, ये जो है आपका सो डिक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट, और ये जो कर रहा है सो ये इंक्रीमेंट कर रहा है। और इसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस, सो मॉडुलस, फाइन। तो दिस वन इज द मॉडुलस, ये डिवाइड नहीं है या परसेंटेज नहीं है, ये मॉडुलस है। मॉडुलस होता क्या है मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू 10 एंड लेट बी इज इक्वल टू 5। एंड यहाँ पे मैं एडिशन करके दिखा रहा हूँ, जो ये सम है, सम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस मतलब ये कंकेटिनेट कर देगा इसके अंदर, इसके बाद ये चीज सम करके उसको दिखाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग को ये नंबर से ऐड कर देगा, नंबर और स्ट्रिंग का समेशन यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिखेगा। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और डिफरेंट समझते हैं, सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंड देन आफ्टर मॉडुलस का भी देख लो, तो मॉडुलस में मैं ऐसे यूज कर ले रहा हूँ, इंक्रीमेंट बाद में समझेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है कि एडिशन 15 हो गया, सब्सट्रैक्शन 5 हो गया, मल्टीप्लिकेशन 50 हो गया, डिवीजन में 2 आया। डिवीजन मतलब क्या हुआ, ये इसका बता रहा है कि बेसिकली आप बोल सकते हो कोशेंट बता रहा है। कोशेंट मतलब कि डिवाइड करने पे कोशेंट कितना आया वो डिवीजन बताता है। तो दिस सेज बेसिकली, सॉरी यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कोसेंट ये बताता है, सो कोसेंट, ठीक है, ऑफ द डिवीजन। एंड ये जो बताता है ये रिमाइंडर बताता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे सो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर को रिमाइंडर बताता है, यानी कि इसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर 0 बचा फिलहाल, तो इसको मॉडुलस बोलते हैं। अगर मान लो कि मैं 5 को चेंज करता हूँ और 3 रखता हूँ तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर बचेगा 1। और ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है 3.333, ठीक है। तो मॉडुलस यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। फिर होता है नेक्स्ट जो होता है वो हम समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सब असाइन करता है, वैल्यूज को असाइन यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का यूज करते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद फिर यानी कि ये बता रहा है कि ऐसे इसका यूज करते हैं हम कि a इज इक्वल टू, मान लो 10 रखते हैं और यहाँ पे ए को फिर मैं मान लो कि चेंज करता हूँ, तो ए में मैं 5 जोड़ता हूँ, तो ए अब क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, सॉरी, सो
सॉरी माय बैड, सो ए इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, यानी कि पहले का जो ए था इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ, इस कोड का मतलब कि ए इज इक्वल टू ए प्लस फाइव। इसी टाइप से मैं अगर करता हूँ ए, मतलब मान लो कि एक बी रखा, बी माइनस यहाँ पे ए माइनस टू भी कर सकते हो, तो ए इज इक्वल टू ए माइनस टू, अब जो ए था उसमें से माइनस कर दो, तो ये शॉर्ट हैंड यूज करते हैं माइनस इक्वल टू, कि हमको फिर से ए को लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इस यहाँ पे जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस फाइव इज इक्वल टू जो उसमें ए जो आया तो वैल्यू 15 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए 10 था तो 10 प्लस 5 ही हो रहा है यहाँ पे। फाइन, तो ये आप समझ गए। वैसे ही यहाँ पे और भी एक और मैं यूज करता हूँ, फिर कंपैरिजन में आते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लिया, उसके बाद फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में एक डबल इक्वल टू यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्वल, डबल इक्वल मतलब ये हुआ इक्वल, ठीक है, और ये जो होता है ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली इक्वल, मतलब अब दोनों को समझेंगे धीरे धीरे, जो क्या स्ट्रिक्टली इक्वल होता है, क्या डबल इक्वल होता है, तो ये होता है बेसिकली जो इक्वल है या नहीं। ये स्ट्रिक्टली इक्वल मतलब उसके वैल्यूज को स्ट्रिक्टली कंपेयर करेगा। फिर ये होता है नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ये होता है स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल। उसके बाद फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू, अब ये सब आप लोग समझते होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम अगर करके इसका आउटपुट अगर दिखाए आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस ए इक्वल टू बी फॉल्स, ए स्ट्रिक्टली इक्वल टू बी फॉल्स, ये भी अभी फिलहाल फॉल्स है क्योंकि बी के बराबर नहीं है वो। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू, ए स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू बी ट्रू, ये वैल्यूज मतलब बाइंड मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कंपैरिजन में। ए ग्रेटर देन बी ट्रू, ए लेसर देन बी फॉल्स, ए ग्रेटर इक्वल टू बी ट्रू और लेसर देन इक्वल टू बी फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। फाइन, नाउ मैं अगर दिखाऊं आपको कि थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको इक्वल टू और स्ट्रिक्टली इक्वल टू को थोड़ा समझते हैं, तो मैं लेट एक वैल्यूज बनाता हूँ, x इज इक्वल टू 10 और लेट y इज इक्वल टू 10, इसको भी मैं 10 ही रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल टू 10। फाइन, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इसका ये वैल्यूज देखते हैं, दोनों का वैल्यूज समझते हैं कि x इक्वल है y के और x स्ट्रिक्टली इक्वल है y के, तो इसको समझते हैं। इसका आउटपुट देखो, तो x इक्वल y जो है वो ट्रू दे रहा है, बट x स्ट्रिक्टली इक्वल y वो फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट आपको एक नंबर अगर रहता है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर कर देता है, जहाँ 10 है तो 10 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इक्वल करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तब ये कंपेयर करके बताएगा ट्रू, तो इसका डेटा टाइप को भी वो चेक कर लेता है तब। ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल देते हैं तो फाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आप समझ सकते हो। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि होता है एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड मतलब डबल एम्परसेंड का यूज करते हैं एंड के लिए, और नॉट, तो ये आप लोग पता होगा जो एंड और नॉट का कैसे। मैं यहाँ पे इज रेनिंग दिया है जो कि ट्रू, और इज वार्म फॉल्स मैंने रखा। उसके बाद फिर यहाँ पे इज रेनिंग एंड इज वार्म, यानी कि दोनों ही वैल्यूज ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे और में कोई भी वैल्यू एक ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे इज रेनिंग में यहाँ पे नॉट मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि इज रेनिंग एंड इज वार्म, तो ये एक ट्रू था, ये फॉल्स था, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज बोथ आर ट्रू देन इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यूज। इफ वन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, मतलब ये और ऑपरेटर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और इन द नॉट ऑपरेटर मतलब यहाँ पे अगर इफ इट इज ट्रू देन इट विल रिटर्न द फॉल्स, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट विल रिटर्न ट्रू, या वाइस वर्सा। ओके, सो मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू देगा। तो ये तीन होता है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं, जो मैंने पहले यूज किया इंडिकेट किया था, पहले बताया रखा था। सो लेट मान लो कि x इज इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे रखता हूँ, और फिर से मैं x प्लस प्लस करता हूँ, तो x प्लस प्लस यानी कि इसको इंक्रीमेंट करा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब एक ऐड कर दो उसमें। ठीक है, तो मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ तो ये नाउ इट बिकम्स 6, सॉरी, सो इट विल बिकम माय बैड, सो वेर इज द इशू।
Since x has already been declared. Okay, okay. So x is declared here. Okay. So let मैं यहाँ पे करता हूँ कि m ले लेते हैं, जो m आ जाए, और यहाँ पे कोई वेरिएबल को डिक्लेयर आप नहीं कर सकते, तो लेट में यहाँ पे रखे हो तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ये दिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 था तो एक इसमें ऐड कर दिया। फिर से मैं अगर यहाँ पे नीचे में फिर से एक और बार इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये फिर से उसको अब 7 कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये ना इट बिकम 7। इसी टाइप से आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, माइनस माइनस भी यहाँ पे कर सकते हो, तो ना इट बिकम 6 अगेन। सो ये अब 6 कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा सीखेंगे। आज तो फर्स्ट लेक्चर ही था जावास्क्रिप्ट का, और भी चीज़ों को जानेंगे। आज मैंने ऑपरेटर्स सिखाया, डिफरेंट ऑपरेटर्स को समझाया, डेटा टाइप समझे, उसके बाद फिर वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड समझा कि वैर लेट कॉन्स्ट में कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइनिंग एंड कोड को राइट करें, समझे, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। बेसिक अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। ओके, सो हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय, बाय बाय।